अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एडवाइस देनी है स्टॉक मार्केट की कि अपने पोर्टफोलियो को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा ये होगा कि आपने उसमें मतलब अपने पैसों को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक हिस्सा जो है आपने सिर्फ वो स्टॉक्स रखने जो डिविडेंड दें और कोशिश करो वो ₹50 से कम की प्राइस में, और ₹50 से कम की प्राइस में इस तरह हो जाएंगे कि वो मेरे पास अभी एक लिस्ट है, मैं अभी यहाँ पे नहीं शेयर करूँगा। मेरी एक लॉन्ग वीडियो आ रही है, उसमें मैंने वो लिस्ट निकाली हुई है और वो 10 स्टॉक्स हैं जो ₹50 से कम की प्राइस में और डिविडेंड रेगुलर दे रहे हैं और उनकी हिस्ट्री पिछले 8 सालों से वो डिविडेंड दे रहे हैं। तो मतलब एक मैंने प्रॉपर रिसर्च की, वो मैं दिखा दूँगा। दूसरा जो आपका होगा हिस्सा स्टॉक मार्केट के जो पोर्टफोलियो में, वो ये होगा कि उसमें आप कैपिटल गेन का स्टॉक रखोगे। मतलब कि ऐसा स्टॉक होगा जो लो प्राइस पे होगा और आपको पता है कि नियर टू बोर्ड मीटिंग वो पीक मारेगा। वो जो लोनली स्टॉक वाली लॉजिक है वो यहाँ पे बड़ी मज़े की इस्तेमाल हो सकती है। वो पहले वाले में भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन उसमें ये होगा, पहले वाले में ये मसला है कि अगर आपने मतलब कि ले लिया अगर महँगा स्टॉक, तो आपने अपने दिमाग में ये लेके आने की बात कि यार जब डिविडेंड देगा तो ये मुझे रिकवर कर देगा पैसे। तो ये मैं भी करता था अपने टाइम पे सन 2017 में, तो ये इसी तरह ही है। आप कह रहे हो बहुत तेज़ बोला सर, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, तो मैं कह रहा हूँ एक फ्लो में सारी बात बताऊँ। तीसरा पोर्टफोलियो में आपने ये करना है, मतलब तीसरा जो हिस्सा होगा आपका, उसमें आपने ये करना है कि आपने कुछ पैसे ऐसे रखने हैं जो एकदम से स्विंग दे। आप जिस तरह ICIB जैसा स्टॉक है, इसमें आप सबसे कम पैसे रखो, लेकिन जैसे स्विंग ज़्यादा नज़र है फिर आपके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है। ICIB जैसा स्टॉक है, वो क्या करता है, ₹6 का है, ₹7 का, 8 का, 9, 10, 11 तक जाता है। सही है। इसमें आप थोड़ा सा अपना 10,000 डाल के देखो, कुछ झूला मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिला, नेगेटिव हुआ, परेशान नहीं होना, बस साइड पे होके बैठ जाओ। सही है। ये 3 हिस्से आपके पक्के हो गए। पहला हिस्सा मैंने क्या बताया, डिविडेंड्स वाला। दूसरा हिस्सा मैंने क्या बताया, जो आपके कैपिटल गेन और डिविडेंड भी शायद दे दें तो क्या ही बात है। नियर टू बोर्ड मीटिंग वो कोई ना कोई 6 मार देते हैं, वो बड़े स्टॉक्स हैं। तीसरा हिस्सा मैंने ये कहा कि आपने कोई ऐसे पेनी स्टॉक्स की तरफ हाथ डालो जहाँ पे आपको ये डे ट्रेडिंग थोड़ी सीख सकते हो आप। उससे आपको ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा स्टॉक मार्केट का कि ये स्टॉक्स कब उठते हैं, कब गिरते हैं। जब बुलिश मार्केट होती है तो ये जितने पेनीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा छलांग मारते हैं। सही है। तो इसमें ये हो जाएगा कि आपका जितना भी पेनी शनी का ये है ना, ये झूला चल जाएगा। चौथा हिस्सा वो एक साइड पे कर लो। अगर आपके पास 50,000 है ना, उसमें आप कम से कम 10,000 एटलीस्ट ये साइड पे कर लो इस केस के लिए। जो आपका क्या नाम है, वो नहीं होता, रोल ओवर वीक हो गया, या बहुत हैवी नोज डाइव क्रैश होता है ना जब मार्केट में। नोज डाइव कब होगा, जब आपका अचानक 4-5 हज़ार मार्केट रेट पे रेड 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 होगी, मतलब डाउन होती जाएगी। उसके लिए रख लो बस। उसमें आपने मतलब ये करना है कि यार जैसी डाउन होगी तो अपनी सिपिंग स्टाइल में अपनी एंट्री लेनी, मतलब थोड़ी सी एंट्री लेनी है, थोड़ी सी एंट्री लेनी है और थोड़ी सी एंट्री लेनी है, पूरी नहीं डायरेक्ट लेनी। और जब ऐसा कभी लगे कि वो 52 वीक्स के हिसाब से स्टॉक की प्राइस देखो, जो लोवेस्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब एक स्टॉक है वो आप 30 का है और वो 52 वीक्स में 20 के करीब फिर रहा होता है, तो अभी वो 22 का है, तो आपने क्या करना है, उसमें फुल टाइम एंट्री लेना। आपको पता है इससे अब नीचे नहीं जाने लगा ये, क्योंकि आपने इसका 52 वीक्स का हिसाब देख लिया और वो मंथ भी देख लिया कहाँ पे गिरता ही है। उस मंथ के हिसाब से हमने फैसला करना है। तो ये मैंने एक आपको एडवाइस दे दी है कि एक पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कि आपने 3 हिस्से करने, चौथा एक पार्ट रख लो जो रोल ओवर वीकली है। पहला पार्ट में आपने डिविडेंड रख दिया, दूसरे पार्ट में आपने कैपिटल गेन रख दिया, तीसरे पार्ट में आपने ये पेनी के लिए कुछ रख लिया 10,000 के, यार इसमें ना मैंने स्विंग्स डालने ये वो। ठीक है। तो अब मेरा एक बड़ी